बाबा रामदेव पर भड़क गई हैं कंगना रनौत। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन पर कंगना रनौत के बयान से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब उस विवाद में बाबा रामदेव की एंट्री हो गई। लेकिन कंगना ने अपने पुराने स्टाइल में ही बाबा को भी जवाब दे दिया है। अब ये लड़ाई क्यों भड़की है, आखिर कंगना रनौत के खिलाफ बाबा ने क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगी और इस पर कंगना कैसे आग बबूला हो गई वो भी आपको बताऊंगी। कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर विवादों में रही हैं, लेकिन इस बार कंगना रनौत पर एक बयान बाबा रामदेव का आया जिसे लेकर कंगना रनौत भड़क गई हैं। आपको पूरा मामला बताती हूं। जेनजी को लेकर बाबा रामदेव और कंगना में जुबानी जंग शुरू हुई। पूरे विवाद की शुरुआत स्वामी रामदेव के एक इंटरव्यू से हुई। रामदेव ने कंगना के गटर जनरेशन वाले बयान की निंदा की। उन्होंने कहा गटर जनरेशन कहना खराब मानसिकता को दर्शाता है। उनकी यानी कंगना की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही, पहले के कारनामे कैसे रहे, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, ये स्वामी रामदेव ने कहा। अब किसी को भी गटर बोलना बिगड़े दिमाग की निशानी है, यह भी स्वामी रामदेव ने कहा। कंगना ने जंतर मंतर पर, आपको याद दिला दूं, हुए प्रदर्शन पर एक पोस्ट डाली थी। प्रदर्शनकारी लड़कियों के वायरल रील्स पर सवाल उठाए थे। रील्स में लड़कियों की भाषा परवरिश पर सवाल उठाए थे और कहा था कि युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये स्वतंत्र करियर बनाने वाली महिलाओं की नकल करती हैं, बिना जवाबदेही के स्वतंत्र रूप से जीने का ढोंग करती हैं और जो महिलाएं स्वतंत्र होती हैं वो विद्रोही फैसले लेती हैं, अपने हर फैसले की जिम्मेदारी भी खुद उठाती हैं। वे ये सब अपने माता पिता की कीमत पर नहीं करती हैं। ये लड़कियां न तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी हैं और न ही इतने संस्कार हैं कि एक अच्छी गृहिणी बन सकें। नशीली दवाओं और शराब के सेवन को गर्व से पोस्ट करती हैं और ये सभी भारतीय लड़कियां पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं। अब कंगना ने इस पोस्ट के आखिर में गटर पीढ़ी लिखा था। इसी को लेकर बाबा रामदेव ने कंगना पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनकी जवानी, उनका बचपन कैसा रहा आप जानते हैं। अब आपको बताऊं कि बाबा रामदेव ने कंगना को लेकर जो बयान दिया था तो कंगना ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। कंगना रनौत को बाबा रामदेव का बयान पसंद नहीं आया और बाबा रामदेव पर कंगना ने पलटवार किया। उन्होंने एक पोस्ट किया जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। उन्होंने अपने पोस्ट में अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी और स्वामी रामदेव को जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, बिगड़े दिमाग की निशानी वाले बयान पर कंगना भड़क गई और इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट कर रामदेव को पलटवार किया। बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के दिन में सपने मत देखो, ये कंगना कह रही है। कोई सिर्फ अफवाहों के आधार पर ही ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे सुप्रीम कोर्ट ने झूठे दावों के चलते फटकार नहीं लगाई जो मजबूत तथ्यों पर आधारित थे, न कि अफवाहों पर। इसीलिए आप मुझे कैरेक्टर का पाठ मत पढ़ाइए। कंगना ये स्वामी रामदेव को कह रही है। आपका चरित्र जैसा भी है मेरा उससे कहीं बेहतर है। मुझ पर कोई धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा है। तो कंगना रनौत ने सीधे सीधे ये बयान स्वामी रामदेव पर दिया। अब कंगना अपने अंदाज, अपने बयान और अपनी बेबाकी के लिए शुरू से चर्चा में रही हैं। उनके कई बयान ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से वो मुसीबत में भी पड़ी हैं, लेकिन इस बार स्वामी रामदेव के एक बयान पर कंगना ने पलटवार किया है और इसे हेडलाइन बना दिया है। अब आपको बताती हूं कि कंगना रनौत ने कब कब इस तरह के बयान दिए जिससे टेंशन बढ़ी है। ये आप जानते हैं, आपने ये बयान सुने भी होंगे। जंतर मंतर का प्रदर्शन हुआ तो उन्होंने कहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो असभ्य है। उन्हें किसने जन्म दिया और कौन पाल पोस रहा है, इस तरह की सोच और व्यवहार कहां से सीख रहे हैं, तो ये कंगना ने कहा था और इसी दौरान उन्होंने गटर जनरेशन का भी जिक्र किया। अब कंगना ने नसीरुद्दीन शाह पर भी बयान दिया था। बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। सोशल मीडिया पोस्ट पर नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहा था। सच तो यह है कि आज हर कोई किसी ना किसी का कुत्ता है। वो इस देश का खाते हैं, पड़ोसी देश के लिए लड़ते हैं। ये उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के लिए कहा था क्योंकि उन्होंने रांची पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन जंतर मंतर पर कहा था। अब ऐसे ही उन्होंने किसान आंदोलन पर क्या कह दिया था, नेतृत्व कमजोर होता है तो बांग्लादेश जैसी स्थिति होती है। किसान आंदोलन में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई, रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। बीजेपी को
कंगना के बयान पर सफाई देनी पड़ी। कंगना पार्टी की ओर से बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि कंगना से पलटकर लोगों ने पूछा ये सब कब हुआ जिसका आप जिक्र कर रही हैं। और इसी के साथ साथ 2014 का आपको उनका बयान याद है, जब उन्होंने कहा था भारत को असली आज़ादी साल 2014 में मिली, 1947 में जो स्वतंत्रता मिली थी वो तो भीख में मिली थी। और हाल ही में आपको याद है कि उन्होंने कैसे राहुल गांधी पर कहा था कि राहुल को देखकर महिलाएं असहज हो जाती हैं। राहुल गांधी एकदम टपोरी की तरह आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके, तू तड़ाक करके बात करते हैं। कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो वो हूटिंग कॉल्स करते हैं। ये उन्होंने राहुल गांधी पर कहा था। तो ये सारे वो बयान हैं जिन्हें लेकर कंगना हमेशा से विवादों के घेरे में रही है। अब स्वामी रामदेव ने जब कंगना के लिए कहा कि उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही, ऐसे लोगों पर मैं टिप्पणी नहीं करता, जिस पर कंगना ने जवाब दिया। ये पूरा विवाद था। इस सब के बीच में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कंगना के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कंगना का बचाव किया और उन्हें भारत की बेटी बता दिया और लिखा कि कंगना भारत माता को गाली देने वालों का समर्थन कैसे कर सकती हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो प्रमोद कृष्णम सीधे सीधे स्वामी रामदेव के भी उस बयान का, इसका मतलब है, खंडन कर रहे हैं। और इसीलिए प्रमोद कृष्णम मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि प्रमोद कृष्णम कंगना के समर्थन में और स्वामी रामदेव के खिलाफ क्यों उतर आए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपने देखा स्वामी रामदेव के एक बयान से, कंगना रनौत पर दिए बयान से एक द्वंद्व छिड़ गया। आपने सीधे अपना मत उस पर रखा और कंगना को भारत की बेटी कहा है। आपको लगता है कि कंगना रनौत ने जो कहा सही कहा था? देखिए सुचारिता, सवाल ये नहीं है मुझे क्या लगता है, सवाल ये नहीं है आपको क्या लगता है, लेकिन सवाल ये है कि जो भारत को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं, भारत को एक एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, और जो भारत माता की जय के खिलाफ हैं, जो वंदे मातरम के खिलाफ हैं, जो भारत की यूनिटी के खिलाफ हैं, जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हैं, तो वो लोग तो भाई किसी भी कीमत पे उनको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो अगर उनके लिए कंगना रनौत ने कुछ बोला तो इसलिए बोला क्योंकि कंगना भारत की बेटी है, और अगर भारत की बेटी को, भारत के बेटे को भारत के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ गुस्सा नहीं आएगा तो किसे आएगा? आप मानते हैं कि कंगना रनौत एक सच्ची देशभक्त हैं और उन पर हमला करना गलत है स्वामी रामदेव का? देखिए, कंगना की देशभक्ति पे संदेह नहीं किया जा सकता है, ना किसी को करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतः प्रमाणित है। कंगना रनौत ने क्या कहा कि जो लोग इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं और विदेशी पैसे से जिनके मूवमेंट चल रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री को सरेआम गाली दे रहे हैं, जिनका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। कंगना ने स्टूडेंट्स के लिए गलत बात नहीं बोली। स्वामी रामदेव जी से भी बात करनी चाहिए। मैं उसी टिप्पणी पर आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि जवानी कैसी रही, इनका बचपन कैसा रहा, मैं ऐसे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो कंगना रनौत ने उस पर रिएक्ट भी किया है कि आप मेरे जवानी और बचपन को याद मत करिए। उन्होंने भी जवाब दिया, लेकिन स्वामी रामदेव ने ऐसा क्यों कहा होगा? आपको लगता है उन्होंने गलत कहा? देखिए, मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने योग को घर घर में पहुँचाने का काम किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया और भारतीय स्त्री, भारतीय नारी, भारत की बेटी, भारत की बहू, यानी कि नारी शक्ति का इस धरती पे बड़ा सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और मैं समझता हूँ पूज्य स्वामी रामदेव जी भी इस भाव से भली भांति परिचित भी हैं, अवगत भी हैं। लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा, जो उनकी टिप्पणी है वो थोड़ी सी चुभ रही है, और जाहिर सी बात है कि कंगना जी को ये बात बुरी लगी, तभी उन्होंने इस तरह का जवाब उन्हें दिया। तो हमारे यहाँ संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को बोलने से पहले थोड़ा सोचना तो चाहिए। और मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो पूरे देश के सामने इस बात पर अपनी सफाई दें
कि उनका, मुझे लगता नहीं है कि रामदेव जी का आप स्वामी मोटिव रामदेव की जी सफाई का मांग रहे उद्देश्य हैं, कंगना देश के जी को सामने वो बेइज्जत सफाई करने दें। का होगा, जी। कंगना जी की व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने का होगा, जी। क्योंकि बहू बेटियां तो साझा होती हैं। लेकिन जो बात स्वामी रामदेव जी ने कही है वो थोड़ी सी नागवार तो गुजर रही है